वो आपने उर्दू की बात कही। उर्दू कहीं बाहर से आई हुई ज़बान नहीं, ये हमारे देश की, हिंदुस्तान की ज़बान है। पाकिस्तान में भी यहाँ से गई है और दूसरे देश की कहीं की ज़बान नहीं है। उर्दू के बारे में मैं केवल एक बात कहूँगा कि बचपन से मुझे मोहब्बत रही है उर्दू से, और शायरी से मोहब्बत होने के कारण उर्दू से मोहब्बत रही है। और मैं ये कहूँगा कि हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर यही है कि हम एक दूसरे के साथ में मिल कर के आगे बढ़ें, और इस शर्त के बगैर कि इन और दूसरे देश की कहीं की ज़बान नहीं है, कि बचपन से मुझे मोहब्बत रही है उर्दू से, और शायरी से मोहब्बत होने के कारण उर्दू से मोहब्बत रही है। और मैं ये कहूँगा कि हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर यही है कि हम एक दूसरे के साथ में मिल कर के आगे बढ़ें। आपने इस लिबास के बारे में बात, दो कारणों से ये लिबास पहने जाते हैं। एक तो इसलिए कि हमें दुनिया को कुछ संदेश देना है, समाज सेवा करनी है, अच्छे काम करने हैं, और हमारी जवाबदेही केवल ईश्वर के प्रति है, दूसरा किसी के लिए नहीं। अगर इस तरीके से आप इस लिबास को पहनते हैं तो बहुत हिम्मत की जरूरत है। जब आप अमन की और मोहब्बत की बात करेंगे तो फिर निश्चित रूप से जो बेहतरीन आदमी हैं वो आपसे जुड़ते चले जाएंगे, और एक दिन एक ऐसी फौज बनेगी जो कि दूसरे को मारने काटने के लिए फौज नहीं होगी। वो फौज ऐसी होगी जो अमन फैलाने वाली होगी, प्रेम फैलाने वाली होगी। और जो दूसरे आदमी है ना, जो इस लिबास को इसलिए पहनते हैं कि उससे कुछ कमाई करनी है और इस दुनिया में दौलत को हासिल करना है, वो लोग हैं जिनको इस बात का नहीं पता कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है जिसको हम आंखें बंद करना कहते हैं, कि आंखें बंद हो गई, वो आंखें खुलना होता है अक्सर। और उस वक्त हम सोचते हैं कि हमने क्या खो दिया है, किस अवसर को खो दिया है। उस चीज की तैयारी वो लोग तो क्या कर लेंगे जिन्हें इस बात की चिंता ही नहीं है कि हमें वहां जाना। चलिए शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। गंगों में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ आयुष्मान हॉस्पिटल का एक आज उद्घाटन हुआ है, और इस हॉस्पिटल के अंदर जो सेवाएं दी जाएंगी बड़े डॉक्टर्स द्वारा, उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। आनंद स्वामी जी हमारे साथ मौजूद है। ये यहाँ पर आए और आपने बहुत सारे चैनलों पर अलग अलग वीडियोज में आपने इनको सुना होगा। कई बड़े वायरल इंटरव्यू इनके आपने देखे होंगे। उन्हीं से हम बात करते हैं इस हॉस्पिटल से रिलेटेड कि यहाँ आज जो ये एक नई शुरुआत हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं, और एक आम आदमी यानी गरीब तबका ऐसे हॉस्पिटलों से कैसे इलाज कराए और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। स्वामी जी, सबसे पहले चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर, और अच्छे विषय पर आप बात कर रहे हैं। अच्छा प्रयास यहाँ पर भाई साकिब जी कर रहे हैं, आप सभी को साधु। आज एक नए आयुष्मान हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है। इसमें कुछ लोग, एक युवाओं की टीम है, जैसा डॉक्टर साकिब साहब है और वसीम भाई हैं, सालिम भाई हैं, एक टीम है जिन्होंने एक नई शुरुआत गंगों में की है। हालांकि इससे पहले भी कई हॉस्पिटल यहाँ चल रहे हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं और आम आदमी, गरीब तबका किस तरह से यहाँ फ़ायदा उठा? देखिएगा प्रियवर, मैं सबसे पहले एक बात कहूँगा कि भाई साकिब जी को यहाँ पर मैं जानता था, उन्हीं की वजह से आप लोगों के साथ में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मैं केवल एक बात कहूँगा कि भाई साकिब जी उन इंसानों में से है जिनको कि मैं वास्तव में धार्मिक इंसान मानता हूँ। कोई आदमी कितने मंत्र जानता है, कितनी किताबें उसने पढ़ी हुई है, एक आदमी किस सलीके से बात करता है, कितनी उसमें विनम्रता है, कितनी तहजीब है और कितनी मोहब्बत से दूसरे इंसान से मिलता है, इस चीज़ को मैं देखता हूँ कि यही आदमी धार्मिक आदमी है। मैं भाई साकिब जी के कहने पर यहाँ पर आज बहुत हमारा बिजी शेड्यूल था, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, तो मैं उसके बावजूद बहुत दूर से यहाँ पर आया हूँ, दूर कार्यक्रम में था। उसका कारण यह है कि इनकी शख्सियत ऐसी है, उस शख्सियत के कारण, उस प्रेम के कारण मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ। मैं एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर का जो प्रोफेशन है कायदे में ये एक सेवा है। अगर डॉक्टर इस बात को सोचने लगेगा कि यहाँ से मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो एक गरीब से, एक मजलूम से, एक दुखी से, एक परेशान आदमी से वो बहुत ज़्यादा पैसा लूटेगा और उसको इलाज में कुछ खास फर्क दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी मानसिकता ऐसी है। मानसिकता का भी प्रभाव होता है, यानी कि दवाओं में भी शिफा आ जाती है अगर दवा देने वाले के मन में मोहब्बत हो, इंसानियत हो, धर्म हो। मैं ये बात कहूँगा कि भाई साकिब जी एक बेहतरीन इंसान है, और निश्चित रूप से बेहतरीन इंसान बेहतरीन इंसानों को खोजता है। इनकी टीम भी वैसी ही निश्चित रूप से होगी। अगर बेहतरी के साथ में ये इस हॉस्पिटल को लेकर चलेंगे तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि परमेश्वर की कृपा से इस हॉस्पिटल का नाम होगा। किस चीज़ के लिए? न केवल इस चीज़ के लिए कि बेहतर यहाँ पर एक हॉस्पिटैलिटी मिलती है, बल्कि इस चीज़ के लिए भी कि यहाँ पर वो इलाज मिलता है जो दूसरे स्थानों पर मयसर नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आयुष्मान के लिए शामली, सहारनपुर और दूर दूर तक जाना होता था, गंगों में भी आप ये सुविधा देंगे। कौन कौन सी बीमारी आयुष्मान पर काम करेगा? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे स्वामी जी ने जो बातें कही हैं ये मेरे लिए एक सनद की हैसियत रखती हैं। इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ये हॉस्पिटल जो खोला है तो इसका उद्देश्य ये सिर्फ समाज सेवा के लिए ही है, क्योंकि हम सफ़र सामाजिक संस्था के माध्यम से 2012 से लगातार समाज में सेवाएँ कर रहे हैं। हर फील्ड में सेवा करते हैं, लेकिन हम चाहते थे कि एक ऐसा चिकित्सा उसमें भी क्षेत्र में भी कोई ऐसा
वो मिल जाए हमें। जी। तो हमने हॉस्पिटल इसी उद्देश्य के लिए खोला है, और निश्चित रूप से हम जो है गरीबों की, जो इस तरह के बेसहारा लोग हैं, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होगा? डॉक्टर बाहर से आएंगे, परमानेंट ही रहेंगे? थोड़ा बताएं। जी, हमारे यहाँ से भी डॉक्टर MBBS, MD, MS सभी उपलब्ध रहेंगे, और अच्छे से अच्छा इलाज हम देने की कोशिश करेंगे। बहरहाल कम बात में आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साकिब खान जी। सर, देश के अंदर दो तरह के लोग हैं इस लिबास में। एक बात आपकी है, आपने उर्दू में भी बहुत सारे अल्फाज पेश किए हैं, मोहब्बत, सौर सलीखा कहा है, और इस लिबास में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। हालांकि आए हैं आज आप हॉस्पिटल में उद्घाटन के लिए, लेकिन हम रिपोर्टर, हमारी हैबिट है इस तरह के सवाल करने। क्या कहते हैं? सबसे पहले प्रियवर मैं आपको एक बात बता दूं, आपने उर्दू की बात कही। उर्दू कहीं बाहर से आई हुई जबान नहीं, ये हमारे देश की, हिंदुस्तान की जबान है। पाकिस्तान में भी यहाँ से गई है, और दूसरे देश की कहीं की जबान नहीं है। उर्दू के बारे में मैं केवल एक बात कहूँगा कि बचपन से मुझे मोहब्बत रही है उर्दू से, और शायरी से मोहब्बत होने के कारण उर्दू से मोहब्बत रही है। और मैं ये कहूँगा कि हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर यही है कि हम एक दूसरे के साथ में मिल करके आगे बढ़ें, और इस शर्त के बगैर ये आदमी इस धर्म को मानने वाला है, या इस मजहब को मानने वाला है, या इस मान्यता का है, या इस जाति का है, इन चीज़ों को भुला करके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से देश के लिए और सारी चीज़ों के लिए बेहतरी। और फिर आपने इस लिबास के बारे में बात कही, मैं भी इस लिबास के बारे में केवल एक बात कहूँगा प्रियवर। दो कारणों से ये लिबास पहने जाते हैं। एक तो इसलिए कि हमें दुनिया को कुछ संदेश देना है, समाज सेवा करनी है, अच्छे काम करने हैं, और हमारी जवाबदेही केवल ईश्वर के प्रति है, दूसरा किसी के लिए नहीं। अगर इस तरीके से आप इस लिबास को पहनते हैं तो बहुत हिम्मत की जरूरत है। कभी आपको हिंदुओं के खिलाफ खड़ा हो जाना पड़ेगा, और मुसलमान गलत करेंगे तो मुसलमान के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। फिर कुछ मुसलमान आपसे नाराज हो जाएंगे, कुछ हिंदू नाराज हो जाएंगे, उनकी नाराजगी के डर से आप हिम्मत हार करके बैठ जाएंगे। जब आप अमन की और मोहब्बत की बात करेंगे तो फिर निश्चित रूप से जो बेहतरीन आदमी है वो आपसे जुड़ते चले जाएंगे, और एक दिन एक ऐसी फौज बनेगी जो कि दूसरे को मारने काटने के लिए फौज नहीं होगी, वो फौज ऐसी होगी जो अमन फैलाने वाली होगी, प्रेम फैलाने वाली होगी। और जो दूसरे आदमी है ना, जो इस लिबास को एक इसलिए पहनते हैं कि उससे कुछ कमाई करनी है और इस दुनिया में दौलत को हासिल करना है, वो लोग हैं जिनको इस बात का नहीं पता कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है जिसको हम आंखें बंद करना कहते हैं कि आंखें बंद हो गई, वो आंखें खुलना होता है अक्सर। और उस वक्त हम सोचते हैं कि हमने क्या खो दिया है, किस अवसर को खो दिया है। उस चीज की तैयारी वो लोग तो क्या कर लेंगे जिन्हें इस बात की चिंता ही नहीं है कि हमें वहां जाना है। वो दुनिया के चक्कर में पड़े हुए लोग दुनिया के चक्कर में ही लोगों को लपेट देते हैं, और निश्चित रूप से समाज का बड़ा नुकसान करते हैं, नफरतें फैलाते हैं। मैं सबको ये संदेश देना चाहूंगा कि परमात्मा ने अक्ल सबको दी है, यदि अक्ल का प्रयोग करोगे तो सच बोलने वाला और झूठ बोलने वाला बिल्कुल अलग दिखाई दे जाएगा, उसका लहजा अलग दिखाई देगा। सच में एक आत्मविश्वास की झलक होती है, एक प्रेम की झलक होती है, मोहब्बत की झलक होती है, और झूठ में बनावट होती है। झूठ में अजीब तरह की एक ऐसी बदबू होती है कि यदि आपकी नाक में उस बदबू को पहचानने की क्षमता है तो स्पष्ट रूप से वो समझ में आ जाएगी। इसलिए मोहब्बत से जुड़ो भाई, धर्म से जुड़ो, अक्ल से काम लो, और बेहतरीन लोग निश्चित रूप से एक साथ मिलकर के अगर मुल्क के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये एक अलग मुल्क बन करके आएगा। अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो आज इस हॉस्पिटल के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को और आसपास के जो समझदार तबका है और खासकर गरीब तबका है, तो क्या मैसेज देंगे हॉस्पिटल के माध्यम से? मैं केवल यही कहूँगा कि हॉस्पिटल के बारे में मैं केवल एक बात यह कहूँगा कि भाई अच्छे आदमियों से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, और मैं भाई साकिब की तरफ से यह बात आश्वस्त होकर के कह सकता हूं, जिस तरह के इनके भाव रहे हैं, अच्छे लोगों से जुड़ करके रहोगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हम लोग खुद कई बार देखते हैं कि डॉक्टर के पास में गए, हालांकि हम आयुर्वेद के अच्छी प्रकार से ज्ञाता हैं और शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं, फिर भी हमें कई बार जाना पड़ता है। अभी मुझे चोट लग गई थी, मैं चोटिल हो गया था, जाना पड़ा। मैंने वहां पर देखा कि उन लोगों को तो क्या पता कि हम लोग क्या हैं और किस तरह से चीज़ों को जानते हैं, करते हैं। उन लोगों ने हम लोगों को लूटने और वो दवाएं देने का प्रयास किया जो दवाएं हमारे लिए काम आने वाली ही नहीं थी। हकीकत की बात क्या है कि वो आदमी जो कि मैं कहूंगा दो प्रकार का करप्शन देश के अंदर सबसे गंदा है, जो कि सीधे सीधे गरीब आदमी को प्रभावित करता है। दो प्रकार का, एक तो पुलिस का और दूसरा ये मेडिकल लाइन है। तो हर दिशा में भ्रष्टाचार है, लेकिन मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ पर अगर एक गरीब आदमी पुलिस के पास में जाता है, बेगुनाह है, लेकिन उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, और जब गुनहगार है जो कि लोगों को प्रताड़ित करने वाला है, जो कि उस व्यक्ति का मुलजिम है जिसने कि उस व्यक्ति को प्रताड़ित किया है, तो उसको कुर्सी ऊपर की जाती है, चाय ऊपर की जाती है, वहीं थाने में उसकी इज्जत होती है। और कमाल की बात यह कि उस गरीब आदमी पर केस ठोक दिया जाता है, दबाया जाता है। दूसरा, जब यहाँ पर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो देख करके कि यह गरीब आदमी है, ये तड़पा हुआ है, परेशान है, और इस बात को देखे बगैर कि इस आदमी के पास इतना पैसा है या नहीं है, आप उससे लूटते हैं, उसका खून चूसते हैं,
तो निश्चित रूप से यह गलत है। देखो भाई, दवाइयां पैसों की आएंगी, यहाँ पर खर्चा भी है, आप ईमानदारी से काम करो ना, ईमानदारी से काम करो, आपको भी परमात्मा बरकत देगा, आपके बच्चे सही प्रकार से रहेंगे। मैं देखता हूं कि डॉक्टर के बच्चों की हालत खराब है, उनका मुस्तकबिल मैं बेहतर नहीं देखता हूं, उनके बच्चों के अंदर मैं ये नहीं देखूंगा कि वो उनकी नस्लें आगे बढ़ रही है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये खुशियां तो मालिक उसको देगा जो उससे मोहब्बत करेगा। वो गरीब आदमी को सुखी कर सकता है, वो अमीर को दुखी कर सकता है, उसकी बड़ी ताकत है। तो जो उससे डर करके लोगों की सेवा करता है ना, वो बेहतरीन आदमी है। मैं भाई साकिब को और इसकी टीम को केवल यही बात कहूंगा कि जैसा मैं आपको आज देखता हूं, ऐसा ही हमेशा बने रहना और लोगों की सेवा करना। निश्चित रूप से आपका भी भला होगा और लोगों का तो भला निश्चित रूप से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना आनंद स्वामी को, बात बहुत लंबी हो जाएगी और अगर आप 5 घंटे 6 घंटे भी इनसे वार्ता करेंगे, साथ में आनंद भी आता है। इसी तरीके से आगे वीडियो देखने के लिए बना रही हमारे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना।